जय हिंद दोस्तों। मैं अनुज भागर अब चेतन स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। प्रसन्न होने की बात भी है क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी ने पैट 2025 का नोटिफिकेशन जारी किया है। यूपी में सभी स्टूडेंट में खुशी का एक अलग माहौल है और अब समय की जरूरत है कि आप अपना ध्यान इधर उधर भटकाने की बजाय अपनी पढ़ाई पर सारा ध्यान केंद्रित करें। रील से थोड़ा सामाजिक दूरी बनाएं और किताबों से नजदीकी बढ़ाएं। आज के हम अपनी इस वीडियो में कवर करेंगे पैट 2025 की संपूर्ण जानकारी कि क्या क्या इस बार संशोधन किया गया है। पिछली बार तो पैट 1 साल के लिए वैलिड होता था, लेकिन इस बार 3 साल वैलिड कर दिया है। तो हम अपनी इस वीडियो में कवर करेंगे क्या आयु है, सिलेबस क्या है, स्कोर की क्या वैधता है, योग्यता, पैटर्न वगैरह पर डिस्कस करेंगे। और आज ही यूपी ट्रिपल एससी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से नोटिफिकेशन जारी किया है। हम उसकी ऑफिशियल वेबसाइट देख लेते हैं। ये नोटिफिकेशन जारी किया है यूपी ट्रिपल एससी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट से। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, यूपी ट्रिपल एससी की फुल फॉर्म है ये। इन्होंने अपने ऑफिशियल वेबसाइट से नोटिफिकेशन जारी किया है और रजिस्ट्रेशन शुरू होने की तिथि है 14 मई 2025। 14 मई 2025 से आपके रजिस्ट्रेशन वगैरह शुरू होंगे और 17 जून 2025 तक आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे जाएंगे। कोई भी ऑफलाइन फॉर्म सबमिट नहीं किया जाएगा। शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि, यानी अगर आप 17 जून तक जो भी आवेदन की फीस है वो जमा नहीं करते तो आपको 7 दिन का समय दिया गया है, यानी 24 जून तक आप उसकी अपनी फीस जमा कर सकते हो। और उसी दौरान अगर आपका कोई फॉर्म में संशोधन या कोई गड़बड़ हो गई है तो आप उसमें भी सुधार कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप फॉर्म भरवाएं तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को ध्यान से भरें, क्योंकि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में कोई भी संशोधन नहीं होगा। तो देखते हैं इसमें क्या क्या इन्होंने नोटिफिकेशन मुख्य मुख्य बात जारी करी है। यानी अगर फीस जमा नहीं होती है तो 7 दिवस के अंदर 24 जून तक आप अपनी फीस जमा कर सकते हो और कोई भी संशोधन उसको कर सकते हो। आवेदन ऑनलाइन ही अप्लाई किए जाएंगे, कोई भी ऑफलाइन आवेदन नहीं होगा। आवेदन UPSSC.gov.in पर ऑनलाइन ही सबमिट किए जाएंगे। पीईटी प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा का आयोजन वार्षिक रूप से कराया जाता है, यानी प्रत्येक वर्ष। और जब इस बार जो पैट का रिजल्ट है, यानी जैसे आपका एग्जाम हुआ, मान लो आपका एग्जाम नवंबर में उसका रिजल्ट आ जाता है, जो भी आप एग्जाम देते हो नवंबर में उसका रिजल्ट आता है और नवंबर में ही अपलोड होता है उस पर। तो वेबसाइट पर अपलोड होने की तिथि से 3 साल तक आपका पैट वैलिड है। यानी पिछले साल तक क्या होता था कि पैट का जो रिजल्ट है आपका वो केवल 1 साल तक ही वैलिड है, लेकिन अब पैट 3 साल तक वैलिड कर दिया। और इस 3 साल के दौरान अगर आप एक से ज्यादा बार पैट क्वालिफाई कर लेते हैं तो जब भी कोई वैकेंसी आती है उस वैकेंसी में जितने भी आपके पैट हैं उसमें सबसे ज्यादा जो वैध स्कोर है वही सबमिट किया जाएगा या वही मान्य होगा। ये सब विवरण वगैरह दिए गए हैं उनके। हम केवल जो इसके मुख्य मुख्य बातें हैं वो कवर करते हैं। अगर किसी अभ्यर्थी ने 2021, 22, 23 में पैट का फॉर्म भरा है तो आप अपने मोबाइल और ईमेल ओटीपी से उसको दोबारा लॉगिन करके जो आपका फॉर्म है ऑनलाइन उन्हीं सारी सूचनाओं को फिल कर लेगा। लेकिन आपका फोटो पुराना है
तो आपको फोटो चेंज करना होगा। फोटो केवल 6 महीने पुराना ही वैलिड है, उससे पहले का अगर फोटो है तो आप अपना फोटो अपडेट करा लें उसको। फोटो खिंचाते समय आप ये 4-5 बातों का ध्यान रखें मुख्य। एक तो फोटो 6 महीने से पुराना ना हो, आंखें खुली होनी चाहिए फोटो में, और उसका बैकग्राउंड व्हाइट या ग्रे हो, आंखें साफ दिखनी चाहिए। जब आप फोटो खिंचाएं दोनों कान उसमें क्लियर होने चाहिए। और जो भी आपका फोटो है 3.5x4 सेंटीमीटर का उसका साइज होना चाहिए, और टोटल फोटो का 70% उसमें आपका फेस हो। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना है जब भी आप फोटो खिंचवाएं, क्योंकि कई बार छोटी छोटी मिस्टेक फिर आपका फॉर्म कैंसिल हो जाता है। तो सबसे बेटर है आप फॉर्म भरते हुए पूरी सावधानी रखें। जो जो नोटिफिकेशन के मुख्य तथ्य हैं उनको आप एक बार ध्यान से देख लें। कैटेगरी वाइज फीस क्या क्या है इसकी। जनरल और ओबीसी की टोटल फीस है 185, SC ST की 95, और दिव्यांगजनों की फीस है 25 रुपए। ये सारी प्रक्रिया दी गई है कि किस तरह से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। देखो जो मैंने आपको बताया है कि मोबाइल नंबर और ईमेल पर OTP प्राप्त होगा, और अभ्यर्थी जो अपना संशोधन अगर कोई करना चाहता है, जो फॉर्म वगैरह भरे गए हैं, तो आपके मोबाइल और ईमेल पर OTP आएगा, वो लॉगिन हो जाएगा, फिर उसमें आप संशोधन कर सकते हैं। कि मोबाइल नंबर ईमेल में किसी प्रकार के संशोधन की अनुमति नहीं होगी, परंतु वह अपने आवेदन पत्र के किसी भी अन्य विवरण में संशोधन कर सकता है। जो भी आप फॉर्म भरोगे उसमें विशेषतः मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का ध्यान रखें, वो गलत ना हो। अगर वो गलत है तो उसमें संशोधन नहीं होगा, बाकी पूरे फॉर्म में संशोधन हो सकता है। आयु की जो गणना होगी वो 1 जुलाई 2025 को, यानी 1 जुलाई 2025 को जिसकी आयु 18 वर्ष और 40 वर्ष से अधिक ना हो वो फॉर्म भर सकता है। ये जनरल कैटेगरी के लिए है आयु। ओबीसी, SC ST, भूतपूर्व सैनिक, उसके लिए आयु में छूट दी गई है। ओबीसी के लिए 3 वर्ष, 3 वर्ष, और ST के लिए 5 वर्ष, यानी उनकी जो कैटेगरी वाइज है उनको आयु की छूट दी जाएगी। जो भी राज्य के कर्मचारी हैं, ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट के अधीन कार्यरत हैं, उनको आयु में 5 वर्ष की छूट दी गई है। जो भी दिव्यांगजन हैं उनको, यानी जो टोटल एज है 40 वर्ष, उसके अलावा 15 वर्ष की छूट दी गई है। जो कुशल प्लेयर हैं, यानी जो उसमें सर्टिफिकेट वगैरह उनको शो करना पड़ेगा, तो जो प्लेयर हैं उनको 5 वर्ष की आयु की छूट है। और जो हमारे एक्स सर्विसमैन हैं उनकी जितनी टोटल सर्विस हो चुकी है, जहां भी मतलब वो सर्विस कर गए हैं अपनी, वो टोटल सर्विस उनकी वास्तविक आयु, यानी मान लो आज उनकी आयु 50 वर्ष है और 15 साल वो सेवा करके आ चुके हैं, तो इसमें ये बोला गया है कि उनकी जो टोटल आयु है उसमें से उनकी जो सर्विस की आयु है उसको घटाकर, अगर जो ये 40 वर्ष है उससे 3 वर्ष ज्यादा न हो, तभी फॉर्म भर सकते हैं। तो जो एक्स सर्विसमैन है उनको 3 वर्ष की छूट दी गई है। दो प्रकार से आरक्षण होता है, लंबवत यानी वर्टिकल, इसके अंतर्गत कैटेगरी वाइज यानी SC ST OBC और अन्य जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उसका आरक्षण का प्रावधान है। और जो 36 आरक्षण है उसमें फ्रीडम फाइटर पर जो आश्रित लोग हैं वो भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांगजन, उत्कृष्ट खिलाड़ी एवं महिला। लिखित परीक्षा होगी, MCQ टाइप, यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। और देखो स्कोर की वैधता की अवधि कब तक है। परीक्षा में प्राप्त अंक परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की तिथि से 3 वर्ष तक प्रभावी होंगे। यानी जब रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है
तब से 3 वर्ष तक वैलिड है। योग्यता क्या है? हाई स्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि ही मान्य होगी। यानी जो आपका एज है वो एज कहां से उसकी गणना की जाएगी? केवल हाई स्कूल की मार्कशीट से। और योग्यता भी क्या है? हाई स्कूल या उसके कोई समकक्ष। तो जिन भी अभ्यर्थियों की एज न्यूनतम 18 वर्ष और न्यूनतम योग्यता हाई स्कूल हो, वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। और जो इनकी एज है वो केवल हाई स्कूल की मार्कशीट से ही देखी जाएगी। यह है सिलेबस। यानी सिलेबस इन्होंने कैटेगरी वाइज बांटा है। जीएस के जो अलग अलग पार्ट हैं उनको अलग अलग डिसाइड किया है किस पार्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे। तो ज्यादा इसमें योगदान किसका है? जीएस का, जनरल साइंस। यानी जीके में भी हम देख लेते हैं कौन कौन से पार्ट आते हैं। हिस्ट्री, जिसके अंतर्गत प्राचीन भारत का इतिहास, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर गुप्त वंश, ये तो प्राचीन भारत में आ जाता है। फिर राजपूत काल, सल्तनत, मुगल साम्राज्य, मराठा, ये मध्यकालीन भारत। ब्रिटिश राज्य का अवयुद्ध है। और ये जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है ये भी हिस्ट्री का ही पार्ट है। यानी आधुनिक भारत का इतिहास, उसमें जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है वहां से अलग से टॉपिक पूछे जाएंगे 5 क्वेश्चन के। तो यानी हम कह सकते हैं हिस्ट्री 10 क्वेश्चन है हिस्ट्री के। और 10 में भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से हैं? 6 क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया से। ज्योग्राफी 5 क्वेश्चन। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के 5 क्वेश्चन है 1947 से 1991 तक का। योजना आयोग, पंचवर्षीय योजना, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। यानी इकोनॉमिक्स में ये टॉपिक पूछे जाएंगे। वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार एवं उसके बाद की अर्थव्यवस्था, और 2014 के बाद के आर्थिक सुधार, ये किस में पूछे जाएंगे? इकोनॉमिक्स में। और हमारे सब्जेक्ट यानी भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसके भी 5 क्वेश्चन हैं। 5 क्वेश्चन कहां कहां से पूछे जाएंगे? भारतीय संविधान की विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचे में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला प्रशासन और स्थानीय निकाय, यानी जो पंचायती राज और नगर पंचायतें हैं वो। सामान्य विज्ञान के 5 क्वेश्चन, मैथ के 5 क्वेश्चन, सामान्य हिंदी, इसमें भी आपसे जो शब्दकोश वाला पार्ट है वो ज्यादा पूछा जाएगा। केवल कॉन्सेप्टुअल तो संधि वाला टॉपिक है, बाकी तो सब याद करने वाली चीजें हैं इसमें। सामान्य अंग्रेजी के 5 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 5, करंट अफेयर, करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन हैं। तो हम इसको अच्छे से कवर करेंगे, इसको स्किप नहीं कर सकते। जनरल अवेयरनेस, जिसके अंतर्गत भारत के पड़ोसी देश, राजधानी, देश एवं मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद। अब देखो जो भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद, ये पॉलिटी के अंतर्गत भी है। लेकिन वहां से जो भी इसके फैक्चुअल हैं, संसद से संबंधित जो भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, या विधानसभा लोकसभा से जो रिलेटेड जो भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो पूछी जाएगी स्टैटिक जीके में। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, पुरस्कार वगैरह, प्रसिद्ध पुस्तकें। और सबसे मुख्य पार्ट ये है 30 नंबर का, 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, बहुत ही सिंपल है। अगर थोड़ा सा भी आप इस पे ध्यान देते हो तो ये 30 नंबर आपके बहुत ज्यादा पक्के हो जाते हैं। जिसके अंतर्गत अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण, इसके 2 गद्यांश आते हैं 5-5 नंबर का।
यानी एक गद्यांश में कितने 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, यानी जो मैथ का ग्राफ हुआ है उसका। तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, इसके भी कितने हैं, 2, और 10 10 नंबर के हैं, यानी 2 हैं तो वो 10 नंबर के हो गए, प्रत्येक 5 का है। परीक्षा का प्रकार कैसा है, वस्तुनिष्ठ, यानी एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, और नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 1/4 की। और पैटर्न क्या है, किस पे आधारित है, शैक्षणिक विषयों से संबंधित प्रश्नों की कठिनाई का जो स्तर है, यानी किस लेवल के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, वो है राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद एनसीईआरटी की द्वारा निर्धारित सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा, यानी जो भी इसकी योग्यता है हाई स्कूल तक, एनसीईआरटी बेस्ड। तो ये इसके मुख्य प्रावधान थे। क्या क्या था इसमें, क्या क्या आपको ध्यान रखना है फॉर्म भरते समय, ताकि आपका फॉर्म गलत ना हो, क्योंकि अगर फॉर्म गलत होता है तो फिर दिक्कत है, फिर आप तैयारी करो कोई फायदा नहीं है उसका। तो सबसे मुख्य बात इसकी यही है कि आप पूरे इत्मीनान के साथ स्वयं जाके फॉर्म भरवाएं इसका, और हम जल्दी ही, हमारी क्या रणनीति है यूपी ट्रिपल एससी 2025 को लेकर, आपको जल्दी सूचित किया जाएगा। तब तक आप अपना अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि गर्मी का मौसम है, पढ़ाई के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। छाछ वगैरह ज्यादा पिए, क्योंकि छाछ वगैरह ही हमको गर्मी से बचाएगा, ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं बचाएगी। तो मिलते हैं फिर जल्दी ही, तब तक के लिए थैंक यू।